जय श्री लक्ष्मी नारायण। स्वागत है आपका स्पिरिचुअलिटी टॉक्स चैनल में, जहां हम धर्म, अध्यात्म और जीवन से जुड़ी उन बातों को समझते हैं जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन दिन की जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यह सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि वो शुभ अवसर है जहां आपके द्वारा किया गया हर पुण्य और हर शुभ काम अक्षय यानी कभी समाप्त न होने वाला फल देता है। तो चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, क्या करें और क्या नहीं, व्रत और पूजन की विधि, मंत्र और आखिर में इस दिन खरीदारी का इतना खास महत्व क्यों माना गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। अक्षय तृतीया को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म न हो। मान्यता है कि इसी दिन सत्य युग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ। इस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और भगवान कुबेर की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। घर बनाना हो, व्यापार शुरू करना हो, विवाह करना हो या किसी नई यात्रा की शुरुआत, अक्षय तृतीया सबसे उत्तम दिन है। क्या करें और क्या नहीं, तो अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या करें। 1. प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। 2. भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। 3. गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। 4. सोना, चांदी, भूमि या अन्न की खरीदारी करें, यह समृद्धि का प्रतीक है। 5. जलदान, वस्त्रदान, छाता या चप्पल का दान, ये सब अक्षय पुण्य देने वाले कर्म हैं। क्या न करें। 4. किसी से झगड़ा या कटु वचन न बोलें। 2. मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करें। 3. अपवित्र होकर पूजा न करें। 4. कोई भी गलत या धोखेबाजी वाला कार्य बिल्कुल न करें। 5. पशुओं और बुजुर्गों के साथ कठोर व्यवहार न करें, यह दिन करुणा और दया का है। व्रत, पूजन विधि और मंत्र। अब बात करते हैं व्रत और पूजन की विधि की। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पीले या सफेद स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर या साफ स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, अक्षत, रोली, चंदन और तुलसी अर्पित करें। दीपक जलाएं, मिठाई और फल अर्पित करें। फिर जाप करें ये मंत्र। ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। पूजा के बाद गरीबों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान करें। अब आते हैं उस विषय पर जिसका इंतजार सबसे ज्यादा रहता है, अक्षय तृतीया पर खरीदारी। इस दिन लोग सोना चांदी क्यों खरीदते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी चीज खरीदी जाती है वो अक्षय फल देती है। इसलिए सोना या चांदी खरीदना देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। किसान इस दिन खेती से जुड़ी चीजें खरीदते हैं। व्यापारी खाता बही की शुरुआत करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, खरीदारी केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। जो भी लें, श्रद्धा से लें और सोच समझ कर लें। आप चाहें तो नए वस्त्र, धातु, अन्न या घर की आवश्यक वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। तो साथियों, अक्षय तृतीया का ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में पुण्य, श्रद्धा और सेवा के बीज जब बोए जाते हैं तो उनका फल कभी समाप्त नहीं होता। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन समृद्ध, सफल और सौभाग्यशाली हो। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।